स्माइल इवनिंग सर। स्माइल इवनिंग। स्माइल इवनिंग। सर 2-4 दिन से खांसी जुकाम बहुत हो रहा है। तो कुछ ये नाक वाक सब चौक हो गया है ना, मेडिटेशन हो रहा, कुछ इसका भी मुद्रा बताया सर जिससे क्लास शुरू हो। ओके। पूरा नाक चौक हो जाता है और कफ आ जाता है। किस किस वजह से लग रहा है? क्या कारण? सर पहले मुझे हमेशा से कोई वेदर चेंज होता है या ऐसे हवा लगती ना, तो मैं कुछ बिना कहीं के चला गया था, तो हवा लगती पहले छींके में की आती बहुत जबरदस्त। उसके बाद में जैसे ही कोई दवाई लेता हूँ मोन्टेगेल्सी वगैरह, तो उसके बाद क्या वो पूरा नाक जम जाता है, कफ होता है और दिन भर नाक सड़कना पड़ता है ऐसे। तो इसका कोई मुद्रा वगैरह हो तो सर थोड़ा। एनवायरमेंटल चेंजेस। न्यूटो फिंगर लेफ्ट हैंड में टच करना है। न्यूटो फॉर द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड हेट्रो फॉर द चेस्ट, है ना? चेस्ट, बॉडी का चेस्ट लिया है ना? चेस्ट कंजेशन अभी आपके लिए, जब तक हम ऑर्गन्स नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। वो उस दिन सर आपने जो मेडिटेशन कराया था शाम रात को, मैंने वो लिखा भी था। वो सर हाँ। उसके पीछे कैसे वो आपने मतलब कराया था? तो मैंने लिखा भी था, जो लास्ट परसों जो आपने मेडिटेशन कराया था वो हम्म समझ में नहीं आया था। वो मतलब वो फिंगर के कैसे अपन ने चूज किया था? मतलब इमोशंस ना, इमोशंस के लिए लिया था हम। हाँ 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 होमो इमोशंस, होमो ग्रुप ऑफ हाँ। इमोशन। एक तो सर लेफ्ट में तो आपने होमो उंगली को उससे अंगूठे टच करे, फिर राइट में क्या किया था सर? होमो ही लिया था, होमो फिंगर ली थी। ये तो लेफ्ट में और राइट में सर? नहीं नहीं, लेफ्ट में ये लिया था ना हम। ये क्या है सर? होमो, सॉरी, होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस। ये तो हेट्रो हो गया ना सर फिर। इमोशन। हाँ। अच्छा, ये अभी आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें क्या होमो ये और हेट्रो हो होमो गया ना? ग्रुप ऑफ इमोशंस है ना। होमो ग्रुप ऑफ इमोशन। हाँ हाँ। ऑल, ऑल इमोशंस ना। अच्छा। इमोशन क्या ज्वाइंट है? यहाँ पे हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन, यहाँ पे होमो ग्रुप ऑफ इमोशन, एक पॉइंट को। जी। और सर बाकी वो होमो उंगली में, अच्छा अच्छा। ठीक हाँ। है। गुड। ओके। तो हेट्रो होमो को अगर बैलेंस करना है तो हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस क्या दिखाते हैं? थोड़ा देखो आप। सब एक्सप्रेसिव, मतलब बाहर की तरफ, है ना? होमो ग्रुप ऑफ इमोशन, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन सब एक्सपांशन दिखाते हैं, एक्सपांशन। और होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस वहां पे कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड बॉडी, है ना? और हेट्रो ग्रुप ऑफ एक्सपांशन। और न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस क्या होंगे? न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस क्या होंगे? मोडेस्टी, नम्रता, विनम्रता। ना बहुत झुका हुआ, ना बहुत एक्सपांशन, दोनों के बीच में। दैट इज द न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, है ना? कहाँ पे आएंगे? पॉइंट कौन सा आएगा लेफ्ट हैंड में लेंगे तो? दिस इज द माइंड अगेन, दिस इज सोल, न्यूट्रो इज द सोल, हेट्रो इज द माइंड, एनर्जी बॉडी, एंड होमो इज द फिजिकल बॉडी। माइंड को हम पढ़ रहे हैं इमोशन, आज हम न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस पढ़ेंगे। ठीक है। माइंड में हम डिटेल जाते हैं, स्पिरिट, रीजनिंग, इंटेंशन एंड यहाँ पे इमोशन। हमने हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस देखे, होमो ग्रुप ऑफ देखे, अब हम जा रहे हैं न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन। कौन से न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस देखो थोड़ा सा। एडमिरेशन, जेनरोसिटी, मॉडेस्टी से स्टार्ट होता है। हाँ,
मोडेस्टी, मोडेस्टी मतलब विनम्रता। न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन क्या क्या है देखिए। स्माइल इज द इमोशन, मोडेस्टी हेट्रो डायमेंशन, ये हेट्रो डायमेंशन है ना, ये सर्कल क्या है, हेट्रो डायमेंशन। ये सर्कल क्या है, होमो डायमेंशन, मतलब होमो मतलब दो, हेट्रो मतलब वन, देन न्यूट्रो मतलब फोर। मोडेस्टी, जनरोसिटी, एडमिरेशन। जनरोसिटी से क्या निकलता है, लव, सिंपैथी, एडमिरेशन, प्रेज, ग्रेटिट्यूड। ओके, तो थोड़ा सा हम इसको पहले डायग्रामेटिक समझते हैं। हम लेफ्ट हैंड पे ही ले रहे हैं सब, आपको ध्यान में आए इसलिए। दिस इज सोल, दिस इज माइंड, दिस इज बॉडी, दिस इज एनर्जी बॉडी। ओके, अब हम क्या जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, माइंड। माइंड माइंड, के इमोशंस। माइंड के इमोशन। ओके, दिस इज माइंड इमोशंस। वहां पे कहाँ पे जा रहे हैं हम, माइंड इमोशंस में भी न्यूट्रो। न्यूट्रो इमोशन। न्यूट्रो इमोशन कहाँ पे आएंगे, अभी इसको मैं हाथ बड़ा बना देता हूँ। ये पॉइंट टच करता हूँ तो राइट हैंड में कौन सी फिंगर ओपन होगी, न्यूट्रो। न्यूट्रो। अब यहाँ पे राइट हैंड बना रहे हैं हम। राइट हैंड में कौन सी फिंगर ओपन होगी अभी, न्यूट्रो फिंगर, है ना, दिस। अब इस फिंगर को हम क्या कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। अब आपको हाथ समझ में आ रहा है ना, कैसे हाथ, हाथ का पर्पस अभी आपको रियलाइज होता होगा, अपने हाथ को क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे शास्त्रों में। विच इज, इसका नाम क्या देंगे आप, न्यूट्रो का, न्यूटो। न्यूट्रो का न्यूटो।
विच इमोशन? वंडर। कौन सा वंडर? बट न्यूट्रो वंडर। न्यूट्रो वंडर। न्यूट्रो वंडर कैसे होगा? जस्ट इमेजिन, कैसे हो सकता है न्यूट्रो वंडर? बोस्ट जैसे वह होगा, शाइनेस जैसे होगा, या Modesty. जस्ट Smile. सिंपल स्माइल होगी, मॉडेस्टी होगी, Yeah, smile. विनम्रता होगी, स्माइल होगी? मतलब आश्चर्य भी कैसे किया जाएगा? जस्ट आपके लिप कॉर्नर्स कैसे होंगे? लाइक दिस, लाइक अ बुद्धा स्माइल, है ना? अगर आपको कुछ नया भी समझा, रियलाइज हुआ, ये मैं ये बता इसलिए बता रहा हूँ, लिप मूवमेंट्स आपके मेडिटेशंस में, ये लिप मूवमेंट्स आने वाले हैं बाद में। जैसे जैसे आप साधना करते जाएंगे, मेडिटेट करते जाएंगे, तो शायद आपकी जो पुराना कोई थॉट आएगा, पुराना कोई थॉट समझो आया आपको, याद आया, बहुत ही बहुत ही एक्साइटिंग वाला हो, बहुत ही एक्साइटिंग वाला हो। समझो पुराना फ्रेंड मिल गया आपको, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, तो आपका वंडर कैसे आ सकता है? हेट्रो स्टाइल आएगा, या मतलब आपके क्लोज्ड वन होगा वो, बहुत ही क्लोज्ड वन होगा। वाओ, पूरा एक्सपांशन दिखेगा, आपके एक्साइटमेंट दिखेगी। ओके। और उसी टाइम उसके साथ में आपका जिसके साथ जमता नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो व्यक्ति दिख गया तो बहुत बार मेरे पास केसेस आते हैं कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करूंगा आपका भी मैं मतलब होता है बहुत बार जब कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं तो किसी की समझो कोई गर्लफ्रेंड होगी और वो बॉयफ्रेंड, और दोनों क्लोज फ्रेंड है, मतलब जो दो दो मेल है वो, और उनको बाद में पता चलता है कि क्लोज्ड वन के साथ ही उसके गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली, और वो अचानक से 20 साल बाद सामने आए, तो यहाँ पे आपको दो इमोशन दिखाई देंगे। पहले आपका क्लोज्ड फ्रेंड मिल गया, आपको इसके बारे में उनके पता ही नहीं है ना? शायद उन्होंने छुपाया होगा कि आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको मतलब किसी व्यक्ति को। डोंट बी टेक पर्सनली, बहुत सारे लोगों के जीवन में किस्से होते हैं ऐसे, मेरे पास आते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। और वो फ्रेंड आपको मिल गया तो पहले इमोशन कैसे आएगा? बोस्ट वाला आएगा। आपको मालूम नहीं उनका आगे क्या हुआ है, स्टोरी। और उसके साथ थोड़ी थोड़ी 10 मिनट के बाद उस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड आ गई जो थी पहले, और उसकी वाइफ थी, तो बोस्ट के साथ भी क्या हो जाएगा? वाव के साथ शाइनेस होता है बहुत बार। मैं आपको दिमाग में रहने के लिए इमोशंस बता रहा हूँ। बट अगर आप न्यूट्रो कॉन्शियस है, स्माइलिंग है, आप रियलाइज्ड है, अभी आपके जीवन में जो आपके साथ है उसमें आप अगर स्माइलिंग है, सेटिस्फाइड है, देन क्या आएगा? जस्ट स्माइल आएगी। इट्स इट्स ओके। इट्स ओके भी नहीं आएगा, जस्ट स्माइल आएगी, और एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। ना ना शाइनेस में जाएंगे, ना डिफिशियंसी फील करेंगे। होता है बहुत बार ऐसे। तो कोई भी चीज ये ध्यान रखने के लिए, क्लोज वन आएगा तो एक्सपांशन मिलेगा, मतलब जो पसंद वाला है। जो नापसंद वाला है, मतलब कोई चीज मन के हिसाब से नापसंद वाली होगी तो कॉन्ट्रैक्शन फीलिंग आता है फेस के। आपका फेस आपका आईना होगा, और ये आपको तुरंत पता चलता है, आपके पास ऑब्जर्वेशन की कला है तो, कब आपकी स्माइल ऊपर जाती है, कब नीचे जाती है, कब वाव फीलिंग होता है, कब डिप्रेस फीलिंग होता है। और अगर आप न्यूट्रो कॉन्शियस है, बैलेंस्ड है, तो जस्ट यू कैन
गिव द न्यूट्रो स्माइल लाइक दिस। दोनों कॉर्नर्स बिल्कुल साम क्लियर। सो न्यूट्रो, मॉडेस्टी, बैलेंस्ड, न्यूट्रलिटी, ना एक्साइटमेंट का भाव, ना डिप्रेस फीलिंग का भाव, सप्रेस फीलिंग का भाव। ओके, तो इस तरह से आपको न्यूट्रो इमोशन, न्यूट्रो वंडर आएगा, स्माइल। और न्यूट्रो वंडर के बाद नम्रता इज वेरी, नम्रता, मॉडेस्टी। अर्जुन कैसा था? हेटेरो टाइप था या होमो टाइप था या न्यूट्रो टाइप था? उसमें दिखे हैं ये हेटेरो होमो। देखो हम सब में इमोशंस दिखेंगे, बट स्थिरता इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रो का हेटेरो इज द क्या आएगा? मॉडेस्टी। स्माइल, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मतलब विनम्रता। चलो यहाँ पे मुझे बताइए अभी, हेट्रो कहाँ पे लिखो और होमो कहाँ पे लिखो? बोथ यहाँ पे दो इमोशन लिखने हैं हमें, जेनरोसिटी एंड एडमरेशन। यहाँ पे हेट्रो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट में हेट्रो आएगा सर। यहाँ पे हेट्रो आएगा ना? हाँ। न्यूट्रो का क्या आएगा इसका नाम? होमो। न्यूट्रो का हेट्रो। न्यूट्रो का होमो का हेट्रो, है ना? न्यूट्रो का होमो का हेट्रो, मंत्रा कौन सा आएगा? ई ई ओ ओ आ, ओ आ आ। Generosity is important or not? Yes. Generosity मतलब औदार्य। औदार्य मतलब क्या होता है? जनरोसिटी मतलब उदारता। Considerate, accommodating. उदारता, व्यापक होता है, ब्रॉड कॉन्शियसनेस होता है। ओके, क्या कभी कभी ब्रॉड कॉन्शियसनेस भी सफर करवाता है या नहीं करवाता है? हाँ, बहुत। तो सर ये होमो में क्यों मतलब आएगा सर? ये तो फीलिंग सर न्यूट्रो की फीलिंग है, होमो के अंदर जनरसिटी क्यों आएगा सर? कहाँ पे होमो पे लिखा है? हेट्रो लिखा है। हाँ लेकिन हेट्रो वो पॉइंट है होमो ना? वाला, न्यूट्रो न्यूट्रो के का होमो होमो का का हेट्रो है ना सर? न्यूट्रो के होमो का हेट्रो है ना? हाँ तो सर मतलब जनरसिटी होमो पे क्यों आएगा? जनरसिटी तो एक न्यूट्रो फिनोमिना है ना सर, एक अच्छा बट फिनोमिना है न्यूट्रो न्यूट्रो। के अंदर ही है ना, न्यूट्रो के ग्रुप के अंदर ही है ना। हाँ हाँ। न्यूट्रो के ग्रुप के अंदर है या नहीं है? हाँ उसके अंदर वो होमो के सर्कल पे है। हाँ, होमो के सर्कल पे है, होमो के सर्कल में हेट्रो है। अभी हम्म, एडमायरेशन एंड जनरोसिटी में फर्क क्या है? एडमायरेशन क्या है? एडमायरेशन का मतलब क्या है? स्तुति। स्वीकार्यता। appreciation. एप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट। एप्रिसिएशन मतलब किसी को एप्रिशिएट करना। मतलब क्या है? आप बोलते हैं ना जॉब में एप्रिसिएशन, कौतुक करना, क्या उसका है? स्तुति करना या कौतुक करना, अच्छा किया आपने, है ना? तो दूसरों का या सेल्फ एप्रिसिएशन या किसी पे भी। और एप्रिसिएशन में और जनरोसिटी में हेट्रो होमो कौन होगा? अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो एप्रिसिएशन गोज जेनो टुवर्ड्स द होमो एंड जनरोसिटी इज द हेट्रो। हेटर। ये आपको ये कॉन्शियसनेस आना चाहिए जब भी आप देखो। कोई भी शब्द आपको तीन लेवल पे दिखाई देगा, हेट्रो भी दिखाई देगा, होमो भी दिखाई देगा, न्यूट्रो भी दिखाई देगा। बट दो में अगर कंपेयर करना है
किसी दो चीजों में, तो आपको हेट्रो होमो में कंपेयर करना पड़ेगा। अभी हमें सिंपल है, एडमिरेशन और जनरोसिटी में अगर किसी को हेट्रो बोलना है तो किसको हेट्रो बोलेंगे? जनरोसिटी। और किसको होमो बोलेंगे? एडमिरेशन। ओके, ये थोड़ा सा कॉन्शियसनेस अपने आप को डेवलप होना चाहिए आपको। ओके, तो एडमायरेशन एडमायरेशन इज द होमो। कभी कभी जनरोसिटी में कभी कभी हम सफर करते हैं, बहुत ही किसी के ऊपर उदार हो जाए, हम औदार्य दिखा दे, क्या वो फायदा उठा सकता है? उठा सकता हाँ। है। ओके। और एप्रिसिएशन मिलता है नहीं मिलता है, कभी कभी किसी से एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो सफर होते हैं नहीं होते? फैमिली में हो, पर्सनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, किसी ने नहीं किया अप्रिशिएट, और सबसे पहले अगर हमने खुद को ही अप्रिशिएट नहीं किया तो सफर कर सकते। एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे? एप्रिसिएशन या फिर एडमिरेशन। ये क्या है? न्यूट्रो का होमो का होमो। न्यूट्रो का होमो का होमो। होमो का होमो। ईओ। मंत्रा कौन सा आएगा? ई ईओ। ओ। 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 यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडमिरेशन। एडमायरेशन, एडमायर करना, किसी को कौतुकता, मतलब इसको मराठी में कौतुक कहा जाता है, एडमायरेशन। देन न्यूट्रो न्यूटो इज हियर। हेट्रो इज हियर। होमो इज हियर and neutro is the circle. Okay. What is Newto? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। Newto is the gratitude. Gratitude मतलब थैंकफुल, बीइंग थैंकफुल, ग्रेटफुल। आप भगवान का सबका ग्रेटिट्यूड मानते हैं ना, आभार। गुरु का, है ना? ग्रेटिट्यूड, न्यूटो। इसका नाम क्या है? न्यूट्रो का न्यूटो। प्रो का न्यूट्रो का न्यूट्रो का न्यूटो। न्यूटो। ई ई अम ई ई अम। किसी को अगर ग्रेटिट्यूड देना है तो यू कैन चांट दिस मंत्रा। ओके, ग्रेटिट्यूड किसी के बारे में, दैट इज मोस्ट फंडामेंटल। सो और लेना है तो भी यही करना है ना। लेना है। किसी का ग्रेटिट्यूड लेना है मतलब हम इतना काम करते कोई ग्रेटिट्यूड देता नहीं है। हाँ, वो, हाँ, यस, यू कैन टेक। बट अगर आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं हम्म। तो एडमायरेशन के बाद में ग्रेटिट्यूड और प्रेज हम्म। है ना? तो एडमायरेशन ले लिया जाता है, वो एडमायरेशन होता है। अंडरस्टूड। ओके, और जो दिया जाता है वो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड होता ग्रेटिट्यूड दिया जाता है। अंडरस्टूड। है ना? या। तो ग्रेटिट्यूड लेने की जरूरत नहीं है ना? नहीं। लिया लिया जाता है वो एडमिरेशन, है ना? देन हेट्रो इज लव।
बट सर लव। ग्रैटिट्यूड तो सुपरफिशियल भी हो सकता है ना, एडमिरेशन सॉरी। जैसे हाँ मुंह पे वो खाली हाँ। आपको एडमायर करेगा, बट वो ग्रैटिट्यूड फील नहीं करता है कि आपने कुछ काम किया उसके लिए। हम्म। हाँ ठीक, मतलब ले सकते हैं हम ग्रेटिट्यूड, बट हाँ। जनरली ग्रेटिट्यूड को अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक बहुत ही किसी गुरु के बारे में, किसी हम्म। ईश्वर तक थोड़ा सा हाइयर डायमेंशन के लिए हम ग्रेटिट्यूड को यूज कर सकते हैं, आई है गेट ना। इट, आई गेट लव, है ना। लव इज इसका इसका कौन सा आएगा मंत्रा, क्या आएगा इसके, न्यूट्रो का। इट। न्यूट्रो का न्यू हेट्रो, ई ई आ, न्यूट्रो का हेट्रो। हेट्रो, हेट ई ई आर। हम्म, ओके। लव, लव इज इंपॉर्टेंट और नॉट इन आवर लाइफ। यस सबसे यस इंपॉर्टेंट सेल्फ लव, सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। होमो, होमो क्या है यहाँ पे, प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा। प्रशंसा। प्रेज मतलब प्रशंसा, है ना। ग्रेटिट्यूड और प्रेज, प्रेज प्रशंसा या स्तुति, स्तुति करते हैं हम, है ना, या स्तुति ले सक, स्तुति। ये देखो आप कहां से है, एडमायरेशन से दो निकले हैं, ग्रेटिट्यूड एंड प्रेज। आपको मालूम है प्रेज, प्रेज इमोशन इज कनेक्टेड विथ विच ऑर्गन, मैं बताऊंगा बाद में बट अभी बताता हूं। गेस किस ऑर्गन से कनेक्टेड है प्रेज, हो मुंह से, सकता है। मुंह से, हाँ, मुंह से। नहीं नहीं, ऑर्गन बात कर रहा हूँ, ऑर्गन से। कौन सा ऑर्गन। हार्ट हाँ, हार्ट हार्ट। हार्ट। और माइंड। नहीं, स्टमक हाँ, स्टमक प्रेज स्टमक नहीं, स्टमक नहीं, मैं बताऊंगा। प्रेज इज कनेक्टेड विद द एंडोक्राइन पैनक्रियास। हम्म अगर कोई व्यक्ति, वहां पे लिख के रखो, कोई व्यक्ति अगर किसी, मतलब उसका नेचर अगर स्तुति प्रिय है, मतलब उसको स्तुति बहुत अच्छी लगती है ना, और वो अगर नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं पे डायबिटीज इज द कॉज। स्तुति मतलब बचपन में अगर अच्छा किया नहीं है ना, कभी कभी होता है। जितने भी मैं टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2, जो कुछ भी डायबिटीज की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये आजकल दिख रहा है ना। प्रेज इज इम्पोर्टेंट, वहां पे कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं बट कनेक्टेड है ऐसा। ओके। तो ये प्रेज और एडमिशन एडमिरेशन में क्या फर्क है? थोड़ा सा एडवांस है प्रेज, स्तुति और एप्रिसिएशन, है ना। एप्रिसिएशन का ही एडवांस फॉर्म है प्रेज। स्तुति की जाती है भगवान की, ईश्वर की स्तुति की जाती है ना। हम्म। थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, मेजर नहीं बट है थोड़ा सा। प्रेज इज एडवांस देन द एडमायरेशन, ऐसे कह सकते हैं, है ना। स्तुति में अभी अभी बताया एडमायर, अभी शायद भूषण ने बताया ना कि एडमायर तो करते हैं लोग, ऊपर से बात करते हैं बट अंदर से उनको नहीं लगता है। तो अंदर से भी जहां पे आती है स्तुति, करुणा भाव, मतलब अंदर से लगता है, फील होता है, हाँ ये अंदर से बात कर रहा है, दैट इज द प्रेज, दैट इज द ग्रेटिट्यूड। प्रेज, इसका इसका मंत्रा कौन सा आएगा, ई ई ओ। ई ई ओ, सॉरी, न्यूट्रो, न्यूट्रो एंड होम।
ओके, देन न्यूट्रो का क्या आएगा? ई। ये क्या है? सिंपथी। प्रति सिंपथी मतलब दया, करुणा दया भाव। न्यूट्रो 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 है, देखो, दया भाव या फिर करुणा कह सकते हैं, दया भाव कह सकते हैं, दया स्पेशल, ये सब न्यूट्रो इमोशन है। कौन से? मॉडेस्टी से क्या निकलता है? जनरोसिटी। जनरोसिटी एंड एडमिरेशन। जनरोसिटी से क्या निकलता है? लव एंड सिंपथी। ओके, एडमिरेशन से क्या निकलता है? ग्रेटिट्यूड एंड प्रेज। ओके, तो मुझे बताइए, लव इज इंपॉर्टेंट और नॉट? yes important बट वो लव अगर होमो स्टाइल का होगा तो क्या करेगा? लव, लव एक शब्द है, बट लव के अंदर क्या क्या आता है? कभी कभी love पजेसिवनेस को शब्द आता है, पजेसिवनेस, पजेस होना, हम्म पजेस होना, या फिर फियरफुल लव, कभी कभी हम्म प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव, कभी कभी हम्म पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिवनेस होता है, हम्म दैट इज द होमो लव, हम्म है ना। अभी हमने क्या देखे? हर एक इमोशन देखा, हर एक इमोशन को आप समझ पाए। अभी न्यूट्रो इमोशंस को देखो, कौन से फिंगर कैसे आएगी? लेफ्ट हैंड में क्या लिया हमने? सेंटर को टच किया, दैट इज न्यूट्रो इमोशन। ओके, फिंगर कौन सी ओपन हो गई? मिडल फिंगर, राइट हैंड में। दिस इज वंडर, दिस इज स्माइल एंड मोडेस्टी, स्माइल एंड मोडेस्टी। ओके, विनम्रता। यहां पे क्या आएगा? दिस पॉइंट, लिटिल फिंगर्स पॉइंट इज जेनरोसिटी, जेनरोसिटी। यहां पे क्या आएगा? एडमिरेशन, एडमिरेशन। ओके, न्यूटो में क्या आएगा? ग्रेटिट्यूड। gratitude हेट्रो में क्या आएगा? ग्रेटिट्यूड, love, लव। होमो में क्या आएगा? लव, praise homo praise, प्रेज। एंड प्रेज। न्यूट्रो में क्या आएगा? सिंपथी। sympathy. ओके, तो अभी मुझे बताइए, क्या इसको भी रेंट, अगर समझो आपको सिंपथी पे जाना है ना, सिंपथी के लिए कौन सा पॉइंट आया? न्यूट्रो का, न्यूट्रो का, न्यूट्रो। ओके, तो ये पॉइंट टच करने के बाद इस हाथ में, इसको छोड़ दो, इस हाथ में रेंट करके ये न्यूट्रो ओपन हो गए। हम्म ये खेल चलता रहेगा आपका, यहां से यहां पे सब ब्रांच पे चले गए, लेफ्ट हैंड ओपन करना है। इसे रेंटिंग कहते हैं। मतलब अभी हम सिंपल एक पॉइंट ले रहे थे, ये ब्रांच सब ब्रांच में जा रहे थे, अब हम इसको टच करके अगेन रेंट करके दूसरे हाथ में न्यूट्रो, मतलब ये आ गया आपका सिंपथी। ओके, ठीक है। और हेट्रो को टच किया तो कौन सा आएगा? हमने न्यूट्रो का हेट्रो टच किया, हेट्रो, यहाँ पे हेट्रो टच किया, मतलब यहाँ पे कौन सी फिंगर ओपन होगी? माइंड होगी, रेंट करके in- हेट्रो होगी। हाँ, मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको। अब ये हेट्रो क्या है? लव है ना, लव इज द हेट्रो इमोशन। ओके, तीन टाइप का लव होता है, हर एक इमोशन को हम तीन वे से पढ़ेंगे अभी, तीन टाइप से। एक एक कैसा? हेट्रो टाइप लव, होमो टाइप लव एंड न्यूट्रो टाइप लव। अब होमो टाइप लव मतलब आप बोलते हैं ना, पजेसिवनेस, पजेसिवनेस, देन ओवर प्रोटेक्टिवनेस, एंड हेट्रो इज द, हेट्रो क्या होगा? or protective, ओवर प्रोटेक्टिव होगा, है ना, ओवर प्रोटेक्टिव होगा। नहीं नहीं, हेटेरो तो homo एक्सप्रेस करेगा,
ये तो होमो होगा ना, हेट्रो तो एक्सप्रेस करेगा लव को, हेट्रो का लव डोमिनेटिंग रहेगा। हम्म हेट्रो बताओ तो बताओ। एक्सप्रेस ही होगा ना सर, एक्सप्रेस करेगा वो, खुला खुला हेट्रो बात का करेगा। लव बहुत डोमिनेटिंग रहेगा, कंट्रोलिंग रहेगा। कंट्रोलिंग रहेगा। और होमो का लव? पॉजेसिव, फियरफुल। ओवर प्रोटेक्टिव। हाँ, ओवर बच्चों के प्रोटेक्टिव, साथ, फियरफुल। बच्चों के साथ जो होता है वो होमो लव है, बच्चों के साथ। और मान लो गर्लफ्रेंड या वाइफ हो, उसके साथ में हेट्रो होगा, और पेरेंट्स के ऐसा साथ में जरूरी होगा वो एक नहीं तरह से है, hetero होगा। ऐसा डिफरेंट जरूरी नहीं। डिफरेंट आएगी, हर जगह पे अलग अलग आएगा, हर एक का नजरिया अलग होगा, है ना? ओके, चलो। हम थोड़ा सा किसी भी इमोशन को इस तरह से समझेंगे। होमो का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, पीछे खींचना। ओके, जिस भी लव में पीछे खींचने वाला होगा, मतलब अगर कोई बच्चा समझो बाहर जाके कुछ करना चाहता है, अब्रॉड जाके, और उसमें कैपेसिटी है, बहुत ही अच्छा चीजें है, कर सकता है, आप मालूम भी है, बट कहीं ना कहीं पे क्या है, खिंचाव है। वहां पे लिखिए, अटैचमेंट वाली चीजें सब आती है होमो में, और डिटैचमेंट वाली चीजें आती है हेट्रो में। ओके, तो होमो लव कैसे होगा उस बच्चे के लिए, आगे जाने के लिए क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट रोकेगा, करेगा, रोकेगा। रोकेगा। ओके, और हेट्रो लव क्या हो सकता है? मतलब हेट्रो लव इज डिटैचमेंट वाला, मतलब केयरलेस, केयरलेस लव की डेफिशिएंसी वहां पे होगी, डेफिशिएंसी होगी, केयरलेस होगा वो व्यक्ति उसके बारे में। ओके, कौन क्राइटेरिया के बदलेंगे कौन हम। केयरलेस होगा, लव करने वाला या जिसके ऊपर कर रहा है? करने वाला। करने वाला, करने वाला। ओके, मतलब सिंपल, आपने अगर पेरेंटिंग, पेरेंटिंग सुना है आपने? पेरेंटिंग होता है, बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। हम्म। देर आर एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, वहां पे भी ट्रायोजिन है। एक अथॉरिटिव पेरेंटिंग होता है, अथॉरिटिव पेरेंटिंग इज द हेट्रो, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, है ना? कभी कभी एक्सट्रीम लेवल पे, कभी कभी लव जताने के लिए पीटा भी जाता है, होता है, मालूम है आपको? हम्म। मदर, जनरली मदर्स के बाजू से होता है, देखो, मतलब समझो किसी व्यक्ति ने उनके बच्चे बच्चे के ऊपर, बच्चे को थोड़ा सा कुछ कहा, तो वो क्या करने लगती हैं, जनरली बच्चे को ही पीटने लगते हैं। अभी नहीं है, अभी के जनरेशन में कम मिलता है, बट पहले के जनरेशन में पीटते थे ज्यादा। ओके, तो पीटने के पीछे अगर आप देखेंगे ना, और बाद में मैं सिंपल सा हेट्रो के लव को इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, पहले उनको पीटेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, और खुद ही बाद में गिल्ट में चले जाएंगे। ये हेट्रो लव होता है, टिपिकल हेट्रो का नेचर ऐसे होता है, मतलब वो सोचता नहीं है, इतना एक्सट्रीम लेवल पे प्रेम कर देता है कि, जैसे अभी किसने कहा, दिखाने वाला, बहुत ही एक्सप्रेस करेगा, दिखाएगा, बट मतलब अच्छे वे से भी, और कभी कभी इतना एक्सट्रीम लेवल पे हेल्प करेगा
जनरोसिटी से आया है ना, जनरोसिटी के बाद लव आया है। मतलब इतना जनरस होगा कि सिंपल सा अगर आप कहेंगे तो धृतराष्ट्र का लव अपने बच्चों के प्रति दुर्योधन के बारे में। मतलब बच्चे अगर गलती भी कर रहे हैं तो क्या करेगा वो? अंधा बन के रहेगा। होता है क्या कभी कभी ऐसे बच्चे? इट्स डेंजरस फॉर द देम also एंड सोसाइटी also. So that is the hetero type of love. एंड होमो टाइप ऑफ लव क्या करेगा? इतना प्रोटेक्टिव कि घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। Love and love. सर ओके पेरेंटिंग कंप्लीट कर रहे थे ना? ओके, पेरेंटिंग इज 4 टाइप। एक हेटेरो टाइप इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, मैं कह रहा हूं वैसे ही होना चाहिए। ओके। दूसरा है, चलो इसमें एक्चुअली मेरे 5 लेक्चर्स है उसमें पेरेंटिंग के, यूट्यूब पे है, मैं भेजूंगा आपको ग्रुप में। ओके। दूसरा है मतलब परमिसिव पेरेंटिंग, मतलब बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, करने दो। ओके, ये भी थोड़ा सा हेटेरो टाइप होता है। तीसरा होता है निग्लेक्टिव पेरेंटिंग, दैट इज न्यूटो टाइप, मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता है। और न्यूट्रो इज द मिडल, मतलब कॉन्शियस पेरेंटिंग, थोड़ा सा जब जब डांटना है तब डांटेंगे, जब फ्री छोड़ना है तब फ्री छोड़ेंगे, ध्यान के साथ, दैट इज द न्यूट्रो। एक हेटेरो टाइप, एक होमो टाइप और एक न्यूटो एंड न्यूट्रो टाइप होता है। ओके। कोई भी इमोशन को हमें इस तरह से पढ़ना है कि हेट्रो एक्सेसिव, मतलब जिस इमोशन में, मैं लव को एक सिंपल से बता रहा हूं, जिस इमोशन में एक्सेस होता है, जो भी इमोशन एक्सेस होगा उसको कहेंगे हेट्रो। जो इमोशन डेफिशिएंट होगा उसको कहेंगे होमो। ये अलग से टाइप से बता रहा हूं मैंने अभी जो लव का बताया वो अलग से और ये अलग से बता रहा हूं। कोई भी इमोशन एक्सेसिव मतलब हेट्रो, कोई इमोशन डेफिशिएंट मतलब होमो, एंड कोई इमोशन हार्मोनाइज्ड नॉर्मल मतलब न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रो। ओके। और इमोशन होना ही नहीं मतलब, कुछ लोग होते क्या इमोशनल लेस, रोबोट रोबोट जैसे होते क्या कुछ लोग। हम्म हम्म आजकल मैं सुन रहा हूँ, ये सच है, आपको पता है कि आजकल फॉरेन कंट्रीज में ये यहाँ पे कुछ रोबोट्स लिए जा रहे हैं, मतलब केयर के लिए, या ये सच है? रोबोट्स का यूज कर रहे हैं ह्यूमन शेप में। हम्म। उनको शायद वो सब सॉफ्टवेयर या काल्पनिक है, नहीं बहुत सारी नहीं, पिक्चर्स में। वो रोबो में तो अभी पेट भी आ गए हैं। अभी कुत्ते भी, यू डोंट नीड टू अडॉप्ट अ रियल पेट, यू हैव अ रोबो पेट एट होम। अच्छा। ओके। तो इट्स रियलिस्टिक। मैं कुछ पिक्चर देख रहा था, मराठी मूवी है या वो, महेश मांजरेकर जी का है, देखो वो मराठी मूवी, पेरेंट्स का है ना, सुबोध भावे वगैरह। मतलब मैं शॉर्ट, मैं मेरे पास टाइम नहीं उतना पूरा देखने के लिए, बट मैं शॉर्ट कुछ चल रहा था तो मेरे सामने आया हो। तो वो रोबोट्स कमांड दे रहे हैं ना बच्चों। ओके। तो उन बेटी के लिए उन्होंने घर पे नाना नानी या दादा दादी लाके रखे हैं, ऐसे इस तरह से। तो मुझे ये कहना है कि इमोशनल लेस इमोशंस होना ही नहीं, दैट इज द न्यूट्रो स्टेट। ब्लैक आउट होता है, ब्लैंक हो जाते हैं ना कभी कभी हम, होता है।
बहुत बार हम कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं, पूरा इमोशंस चला जाता है। ऐसी कोई घटना हमारे सामने होती है जिसमें हम ना रोते हैं, ना हंसते हैं, ना कुछ, जीरो, है ना। ये बहुत बार ऐसे कंडीशंस में होता है। देखो आप, मैं जो केसेस देखता हूं, सडन शॉक, मतलब क्लोज्ड वन अगर कोई चला गया अचानक से, तो पूरा इमोशनल लेस हो जाते हैं। दैट इज द न्यूटो इमोशन, न्यूटो टाइप। मतलब कोई इमोशन नहीं होता है, वंडर फीलिंग ही नहीं होता है, जीरो इमोशंस कहता हूं मैं उसको। और उस जीरो इमोशन में बहुत बार प्रश्न आता है कि अब क्या करें जीवन में। कितने लोगों को आया है प्रश्न? बहुत सारे लोगों को आया है। कभी कभी होता है जीवन में, अब क्या करें, जी के क्या करें आगे जाके, ये प्रश्न आता है। दैट इज द इमोशनल लेस सिचुएशन। देयर इज नो इमोशन। गुस्सा भी नहीं आता है उनको, है ना। समझो, गुस्सा भी नहीं आता है। समझो किसी किसी के गलती से किसी की समझो डेथ हो गई, है ना, कभी कभी तो गुस्सा भी एक्सप्रेस नहीं करते उनको, वो जीरो स्टेट में चले जाते। दैट इज द इमोशनल लेस, न्यूटो अवस्था। ओके, उसको एक्चुअली जीरो न्यूटो कहा जाता है। जीरो न्यूटो मतलब न्यूटो भी जीरो हो गया। न्यूटो में वंडर तो है ना, बट वहां पे वंडर भी नहीं है। जीरो न्यूटो अवस्था एक्चुअली एक्चुअली उसकी मुद्रा ये है, ये मुद्रा है। जब भी जीरो न्यूटो अवस्था आ जाए, okay? जीरो न्यूटो अवस्था। तो ये जो सर पहलगांव में वो लोग मरे थे, वो एक देखा था, एक वाइफ का पिक्चर देख रहे थे, वो एकदम बिल्कुल ऐसे डेथ के वही एकदम ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठ गई थी। उसको कुछ यस, मतलब ना रो रही थी ना हंस रही थी, एकदम जीरो हो गई थी इमोशंस। जीरो हो गई। दैट इज द न्यूटो, जीरो न्यूटो अवस्था, है ना। बट सर ये सडनली। न्यूटन दो टाइप का हो सकता है ना, कि एक है जिसको फर्क मतलब फर्क नहीं पड़ता, इमोशनलेस। एक है जो इमोशन की वजह से न्यूटो में जाता है, कि मतलब वो इमोशन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, मतलब रो भी नहीं पाते, हंस भी नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ, फ्रीज ये फ्रीज हो बराबर। जाते, फ्रीज। यस, न्यूटो, है ना। न्यूटो, आपने कहा दो अवस्था। यस, जीरो न्यूटो एंड न्यूटो। जीरो न्यूटो मतलब इमोशन है ही नहीं किसी को। ओके, और न्यूटो मतलब इमोशनल लेस हो जाना। ओके, बहुत बार कुछ, मतलब कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी ये अवस्था आ जाती है ना। छोटे बच्चे जैसे जैसे बिहेव करते हैं, अल्जाइमर्स आप देखेंगे, ओल्ड एज में जो डिसीजेस आते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी इमोशंस या माइंड इज नॉट एट द प्रेजेंट, है ना। वो क्या हो जाता है, एक छोटे बच्चे, दैट इज ऑल्सो द इमोशनल अवस्था। इमोशनल लेवल, इमोशंस आर बिकम्स जीरो। तो समझो, अभी कौन सा भी इमोशन पकड़ो, एंगर का इमोशन, एंगर कहाँ पे लेंगे? एंगर इज वेयर, चलो बताओ। हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। हेट्रो में मुझे होमो। बताओ, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन में कहाँ पे है एंगर? हेट्रो हेट्रो में, हेट्रो का, न्यूटो में। हेट्रो का, न्यूटो न्यूट्रो में होमो। न्यूट्रो में होमो। न्यूट्रो का, होमो। होमो। ओके, हेट्रो का, न्यूट्रो का, होमो। ओके, देन होमो फिंगर कहाँ पे ओपन हो गई? लेफ्ट, समझो कोई भी हाथ लगे आप, होमो दूसरे हाथ में ओपन हो गई। अब एंगर होना ही नहीं, एंगर है ही नहीं, ऐसी व्यक्ति का पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। न्यूटो। एक्सेसिव एंगर कहाँ पे आएगा? हेट्रो में। हेट्रो। डेफिशिएंट एंगर मतलब, होमो। डेफिशिएंसी, एंगर की भी डेफिशिएंसी होती है या नहीं होती?
जब एंगर ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो डेफिशिएंसी हो सकती है। तो थोड़ा सा इसको और मैं अपग्रेड करता हूं, एक्सप्रेसिव इमोशन एंड सप्रेसिव इमोशन। हेट्रो इज एक्सप्रेसिव इमोशन एंड होमो इज सप्रेसिव इमोशन। अगर मतलब कोई एंगर को एक्सप्रेस कर रहा है तो यहाँ पे आएगा, और कोई एंगर को सप्रेस कर रहा है तो यहाँ पे आएगा। सर ये उंगली ये क्यों ली सर, उंगली ये वाली क्यों ली? हाँ, अभी हमने देखा ना, एंगर ये आया हेट्रो का, न्यूट्रो हाँ का, होमो आया। हाँ हाँ, अब होमो यहाँ पे सब ब्रांच है। हाँ। ओके, यहाँ पे होमो टच करेंगे तो इस हाथ में कौन सी उंगली आएगी? रिंग रिंग फिंगर। रिंग फिंगर, होमो। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, तो अभी हमें सिंपल हेट्रो होमो की भाषा समझते हैं। एक्सप्रेसिव एंगर इज हेट्रो, हाँ। सप्रेसिव एंगर इज होमो। ओके, एंड अनएक्स सही जगह पे एक्सप्रेशन और सही जगह पे सप्रेशन न्यूट्रो। कहाँ पे एक्सप्रेस होना है, कहाँ पे? म्यूट यूर सेल्फ प्लीज, सब लोग म्यूट कीजिए। कहाँ पे एक्सप्रेस होना है और कहाँ पे सप्रेस, मतलब रियलाइजेशन लिखिए, वहां पे 3 शब्द लिखिए, एक्सप्रेसिव, सप्रेसिव एंड रियलाइज्ड इमोशन। मतलब रियलाइज्ड मतलब कहाँ पे व्यक्त होना है और कहाँ पे नहीं होना है, इसका कॉन्शियसनेस होना है, दैट इज द रियलाइज्ड इमोशन। ओके, तो हर एक इमोशन को आपको क्या करना है? न्यूट्रल वे पे लेके जाना है। ओके, क्या एक्सप्रेस भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और सप्रेस भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कभी कभी बैलेंस रहना चाहिए। हाँ, बैलेंस रहना चाहिए, बट कभी कभी हमें एक्सप्रेस करके भी बैलेंसिंग करना पड़ता है, कभी कभी सप्रेस करके भी बैलेंसिंग करना पड़ता है। ओके, है ना, दोनों है। तो आपके इमोशन, जब भी आप समझो एंगर, एंगर की ही बात कर रहे हैं, जब भी आपको लगे कि एंगर को एक्सप्रेस करना है, क्या ये पॉइंट टच कर सकते हैं आप? इस टच करने से क्या होगा? आप एक्सप्रेस भी करेंगे, बट वो प्रोडक्टिव एंगर, मैं जो शब्द बार बार यूज करता था, प्रोडक्टिव बन जाएगा। ओके, और समझो कहीं पे आपको बहुत एंगर आ रहा है, लेकिन वहां पे एक्सप्रेस करना करना सप्रेस करना जरूरी है। आपको रियलाइज हो रहा है सप्रेस करना जरूरी है ना? तो क्या, कहां पे टच करेंगे? सप्रेस। यहाँ पे समझो आप के बॉस के ऊपर आपको एंगर आ रहा है, बॉस के ऊपर, लेकिन आपको मालूम है वहां पे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, आप सप्रेस करना ही पड़ रहा है बाय सिस्टम। तो आप यहाँ पे टच करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? उस सप्रेशन का आपके ऊपर असर नहीं आएगा, मतलब आपके जो सप्रेस करने की वजह से फिजिकल बीमारियां आने वाली है वो प्रिवेंट हो जाएगी, और इससे बार बार आपको सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हार्मोनी में चला जाएगा। ओके, सो समझ में आ रहा है? एक्सप्रेसिव, सप्रेसिव एंड रियलाइज्ड। तो मतलब जैसे किसी को एंगर से मान लो पेट दुखता है, मतलब ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर उसके बाद पेट दुखता है उसको, तो क्या करना चाहिए उसको, फिर कौन सा वाला? एंगर सप्रेसिव? एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने के बाद या उसको सप्रेस करना पड़ रहा है? मतलब एक्सप्रेस करने के बाद में उसको पेन होता है स्टमक में, या मोशन आता है कई तो बार। दिस मुद्रा, मोशन। दिस मुद्रा हाँ। विल, that person is not expressing with the harmonious way। हम्म। शायद इतना एक्सप्रेस करने की जरूरत है
इतना एक्सप्रेस करने की जरूरत है, कितना एक्सप्रेस कर रहा है, इतना कर रहा है ना। जरूरत कितनी है, एक्सप्रेस इतना, और एक्सप्रेस कर रहा है कितना, इतना, तो क्या हो जाएगा, एक्सेसिव एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी दिस। और टिपिकल आपने बताया एब्डोमेन में आ रहा है, एब्डोमेन के लिए विच मुद्रा, सबसे नीचे नीचे वाला वाला, ब्रांच, नीचे नीचे वाला। वाला। दिस ना। हम्म, तो एक हाथ में ये दीजिए और एक हाथ में ये लीजिए, सर इसमें दैट ऊपर वाला विल। क्यों देंगे, इसको दबाना है तो नीचे देंगे ना सर। अगर गुस्सा ज्यादा आ रहा है उसको तो नीचे देंगे ताकि वो कम आए थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, हमें सप्रेस नहीं करना है ना, एक्सप्रेशन को हार्मोनाइज करना है। हाँ हाँ। हमें सप्रेस नहीं करना है, सप्रेस करने से और कुछ बिगड़ जाएगा उसका। वो एक्सप्रेस ऑलरेडी कर रहा है, वो अच्छी बात है, उसको खाली हार्मोनाइज करना है। तो हार्मोनाइज तो सर बीच वाला में करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बट यहाँ पे है ना हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसको ही हार्मोनाइज करो, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जा सकते हम। डायरेक्ट न्यूट्रो नहीं तो फिर सब मुद्राएं न्यूट्रो की मैं देता और छोड़ देता। आपको जो अभी प्रॉब्लम आ रही है उसको तो पहले सॉल्व करो, वो एक्सप्रेशन का मामला आ रहा है ना, एक्सप्रेशन को हाँ। हार्मोनी में लाना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे टच करेंगे तो डायरेक्ट आपकी स्माइल आ जाएगी, ऐसे नहीं है ना। समझो यहाँ पे आप, मैंने यही मुद्रा दे दी, तो आपकी मुद्रा ऐसे नहीं आई जाएगी कि आप तुरंत, हम तुरंत संत बन जाए। ये संतों का मामला है, हमें पहले एक्सप्रेशन को ही हार्मोनाइज करना पड़ेगा। और सर उस हाथ में कौन सा करेंगे, उस हाथ में? इस हाथ में होमो, होमो का बॉडी, बॉडी का एब्डोमेन, हम्म। उन्होंने टिपिकल बताया ना, उसके वजह से उनको एब्डोमेन पे तकलीफ आती है, तो एब्डोमेन की पॉइंट भी देना पड़ेगा। सर ये रियलाइज्ड आपने जो बताया, रियलाइज्ड एंगर, वो कब करेंगे? नहीं, दैट इज द सेंट्स एंगर, वो अभी हमारे लिए नहीं है, वो पॉइंट हमारे लिए नहीं है। वो सर अपने आप आ मैं जाएगा। सर मेरा सप्रेसिव मतलब मैं मेरे बेटी को भी उसका कुछ मुझे पसंद नहीं है ना, तो मैं हजार बार सिर्फ सोचती ही रहती हूँ और ठीक से उसको बोल नहीं पाती कि ये ऐसा मत करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए थोड़ा खराब होगा कि ऐसा। तो आप बोलना चाहते हैं या क्या बोलना करना चाहती चाहते हैं? हूँ लेकिन खुद के मन में ही बोलती रहती हूँ, बहुत कम बार एक्सप्रेसिव तो आप होती हूँ। तो आप बोलना चाहती है तो हेट्रो को लेना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बोलना चाहती है और आप जो सप्रेस कर रहे हैं उसको हार्मोनाइज करना चाहते हो, तो ये लेना पड़ेगा। नहीं, बोलना चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती है बहुत तो बार। दिस विल हेल्प यू। कभी कभी दोनों भी लेने पड़ते हैं ना, दोनों भी लेने पड़ते हैं। हाँ, आप ये इस टाइम पे यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं तो इसको यूज करो, न्यूट्रो। ओके, रियलाइजेशन। सर अभी आपने रेंटिंग जो किया, हेट्रो का फिंगर होमो पे आया, वो मैं समझ गया, लेकिन हाँ, होमो पे अपना एंगर किधर दिख रहा है? कहाँ पे? नहीं, हमने अभी जब ये जो एंगर का था। हेट्रो ग्रुप में एंगर है ना, हाँ। हेट्रो ग्रुप में एंगर है ना। हाँ, तो हेट्रो से हम लोग रेंटिंग किया होमो पर। नहीं, हेट्रो का न्यूट्रो का होमो। ओके, हाँ, बराबर, उससे होमो से हम लोग ने और दूसरा हैंड के होमो पे गए। करेक्ट। वो इज द एंगर, ये टोटल फिंगर एंगर की आ गई। अच्छा। ओके, तो चलिए, ये एंगर की, लेकिन ऐसा पता नहीं फिर मैं कुछ मिस किया कि नहीं, नहीं। देखो ये पॉइंट एंगर का आया नहीं आया। आया आया। हाँ, ये सो होमो है। यहाँ पे एंगर, अभी हमें एंगर को डिटेल पढ़ना है ना, डिटेल लेना है ना। यहाँ पे हाँ। हम ना, यहाँ पे सिंपल एंगर को हम टच कर रहे हैं, एंगर को अच्छा। डिटेल में नहीं जा सकते यहाँ पे, अच्छा। है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है,
तो मैं अगर यहाँ पे टच करूंगा तो खाली एंगर बैलेंसिंग हो जाएगा, मतलब एक्सप्रेसिव होगा, सप्रेसिव होगा, जो कुछ भी होगा वो हाँ वो एंगर पता के है, लिए आएगा, समझ है गया। ना। बट हमें एंगर को एक्सप्रेसिव पे देखना है, सप्रेसिव पे देखना है, या हार्मोनाइज पे देखना है, तो ये पॉइंट्स हमें लेने पड़ेंगे इसलिए। ओके ओके, समझा थैंक यू। पर इसमें सर मंत्र क्या आएगा फिर? मंत्रा यहाँ पे कौन सा आएगा? आ ई ओ, ओ यहाँ पे ओ ही आएगा, और ओ आ। अब इसको लेने की जब जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो यही मंत्रा करेंगे तो चलेगा, ये सब नहीं लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ओ आ, ठीक है। ओ ओ, ओ ई, इतना। लेकिन सर हाथ को टच तो करना पड़ेगा उधर पहले, तब लेंगे ना इधर से। हाथ को टच करना पड़ेगा, हाथ को टच करना पड़ेगा। टच करते हुए फिर अपन को रेंटिंग करना है, टच करते हुए रेंटिंग करना टच करते वक्त 1 2 3, देन ओके, देन दिस। ओके, तो इसमें सर दो बार हमको तो रेंटिंग होगी ना, दो एब्डोमेन की, तो तीन, वापस से वो हाथ टच करेंगे, मतलब दो तीन हाँ, बार रेंटिंग हो जाएगी। यस। सर ये अभी ये लेक्चर में हमको दो तीन ऐसा आप क्वेश्चन दे दीजिए मुद्रा, हम फोटो निकाल के आपको भेजेंगे, सो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ क्या? आप है ना, ये हाँ लेक्चर में ना हमें हाँ जैसे मतलब होमवर्क टाइप दो तीन मुद्रा दीजिए, जिसका हम वीडियो हाँ, बना के आपको शायद ये करेंगे, तो शायद वो प्रैक्टिस हो जाएगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। यस यस, डेफिनेटली, है ना। अभी आपको 3 इमोशन लेने हैं: एंगर, फियर एंड सेटिस्फैक्शन। इनके तीनों को वीडियोस बना के आपको भेजना है हर एक को। एंगर। पहले पहले आज फियर का ले लो, फियर का एक एक लेंगे आप। आज फियर को बैलेंस करेंगे आप, और मेंशन कीजिए आपका, है ना। आप लेफ्ट हैंड में फर्स्ट ले रहे हैं या राइट हैंड में फर्स्ट ले रहे हैं, आपको बोल के भेजना है। और एक दूसरे का सबका आपको चेक करना है, बाद में मैं फाइनल बता दूंगा। सर वो चार्ट मिल जाएगा क्या हमको, चार्ट वापिस? वो किसका? वो जो सर्कल वाला चार्ट पूरा, हाँ हाँ, वो भेजूंगा। क्योंकि वो होगा थोड़ा मैं आसान निकाल रहेगा। लिया, बुक में निकाल लिया हमने, फोटो खींच के भेजता हूँ मैं। मैं भेजता हूँ ग्रुप में, है ना। फर्स्ट हैंड कौन सा भी ले सकते हैं ना, लेफ्ट राइट कोई भी? नहीं, अभी हमने क्लियर बताया है ना हमें। यू आर राइट हैंडेड, देन दैट इज योर प्री मैरिज हैंड, एंड लेफ्ट हैंड इज द पोस्ट मैरिज हैंड। ओके, तो सिंपल आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बट एंगर समझो, फियर बचपन से होगा तो आपको राइट हैंड में लेंगे स्टार्टिंग, और फियर शादी के बाद में होगा तो फिर लेफ्ट हैंड में लेंगे। ओके, मतलब शादी वालों को अगर मैं राइट हैंड हूँ तो शादी के बाद लेफ्ट लेना पड़ेगा, करेक्ट? फर्स्ट। शादी नहीं के ये बाद लेफ्ट वो, हैंड। लेकिन वो फर्स्ट हैंड बोल रहा हूँ मैं, मतलब जैसे हम रेंटिंग फर्स्ट हैंड है वो, करेक्ट? हाँ, फर्स्ट हैंड पहले लेना है, उसमें रेंटिंग करके फिर दूसरा हैंड। ओके। मतलब सर जैसे मेरी शादी हो गई है ना, वो मैं राइट हैंड हूँ, हम्म, है ना, तो हाँ। मैं लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको शादी के बाद फियर है बात क्या, बात सपोज बात का है, तो हाँ लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा। हाँ। तो सर सर जैसे पहले कोई भी कम डर लग सिम्टम, सर मैं वही वो, बता रहा हूँ, बॉडी का सिम्टम हो या माइंड का सिम्टम हो, कोई भी सफरिंग का भाव आपको शादी के पहले है या बाद में है, इसको आपको तय करना है पहले। सर अगर पहले कम डर लगता था, शादी के बाद ज्यादा डर लगता है, तो कौन सा लेने का वो पूछ रहे हैं। नहीं तो पहले पहले क्या ही लेना है, क्योंकि डर तो शुरुआत है ही ना, पहले पहले क्या ही लेना है। सर तो जैसे
जैसे फियर जो है वो हेट्रो वाला है, तो अपन ने हेट्रो की उंगली टच कर दी, और हेट्रो की उंगली टच करने के हाँ, बाद अब फियर को फर्दर कहाँ क्लासिफिकेशन करना है फियर का? फियर का फियर के भी 3 एक्सेप्शन क्लासेस, फियर। 3 इमोशन हो गए ना फियर के भी, एक्सप्रेसिव, हाँ, सप्रेसिव और हेट्रो, रियलाइज। होमो एंड न्यूट्रो। हाँ फिर अपन उसको, हाँ वो तो सिंपल है, अपन ने आज्ञा मुद्रा बना दी, और वो फर्स्ट हेट्रो आ हाँ। गया, सेकंड वो आ गया सिंपल। हम्म। ये रेंटिंग से तो आसान हो गया सर, रेंटिंग से तो बहुत आसान हो गया मतलब। हाँ इसीलिए तो मैं डिटेल डिटेल पढ़ा रहा हूँ सब आपको, है ना, क्योंकि सिंपलेस्ट मेडिटेशन होना चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। हाँ। ये सर अपन ऑर्गन कब लेंगे सर, इन इमोशंस पे ऑर्गन? ऑर्गन अभी लेंगे, इसके बाद में ऑर्गन्स लेने वाला हूँ, है ना। अभी हो गया, माइंड हो गया ना हमारा, वृत्ति हो गई, विचार हो गए, इंटेंशन हो गए, इमोशंस हो गए। अभी ऑर्गन्स, तो सर आपको ये ऑर्गन, ऑर्गन्स भी, ऑर्गन्स इसी उंगली पे आएंगे सर, इसी उंगली पे आएंगे ऑर्गन्स भी? यही पॉइंट्स आएंगे सब वापिस। नहीं लेकिन सर ऑर्गन की उंगली तो फिर फिजिकल बॉडी की हो गई ना फिर। हाँ, फिजिकल बॉडी से लेंगे हम, हाँ। बताऊंगा ना मैं कल, उसको होमो हैंड से बताता हूँ। लेंगे, होमो फिंगर से होम, लेंगे। होमो फिंगर्स है। हाँ सॉरी बट ओके। ऑर्गन, सब ऑर्गन्स कहाँ पे है हमारे, सब ऑर्गन्स कहाँ पे लिए, यहाँ पे लिए है ना, तो यहाँ से वो ब्रांचेस ओपन हो जाएंगी। यहाँ से फिर न्यूटो आएगा, हेट्रो यहाँ पे टच करके हेट्रो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, यहाँ पे टच करके होमो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे टच करके न्यूट्रो ओपन हो जाएगी। फिंगर्स वही आएंगे, बट ये फंडामेंटल जॉइंट ये आएगा। इमोशंस के लिए ये ले रहे थे, ऑर्गन्स के लिए ये लेंगे। इसीलिए तो रेंटिंग से शुरुआत ऐसे ही करनी है ना। एक्चुअली रेंटिंग आपको हेट्रो ग्रुप से मत कीजिए, इस यहां से शुरू करो, इमोशन से। मतलब अगर आपको हेट्रो ग्रुप में जाना है तो पहले 1 2 3, देन ये 7 का हेट्रो ओपन हो गया। ओके, इस तरह से जाना पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि माइंड फिंगर लेनी पड़ेगी ना आपको, माइंड का इमोशंस लेना पड़ेगा, देन हिट, है ना, देन यहाँ पे फिर जाके फिर ये, मतलब 2 रेंटिंग होंगे आपके, एक नहीं, 2 दो कैसे होंगे रेंटिंग। सर? दो कैसे सर? माइंड को लेना पड़ेगा ना आपको, माइंड के इमोशन। हाँ देखो माइंड के इमोशन, अभी हमने क्या लिया, एंगर लिया ना, हाँ। 1 2 3, ये हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन। ओके, तो ये साथ में हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन हो गया, ये एक रेंटिंग हो गया। ओके, अब यहाँ पे हेट्रो का, न्यूट्रो का, होमो, ये दूसरा रेंटिंग हो गया ना। ये क्यों लिया सर? एंगर एंगर के पे लिए। ये क्यों लिया? ये एंगर, वाला एंगर, ये, एंगर। नहीं तो फिर फर्स्ट वाला क्या था सर? फर्स्ट वाला भी तो एंगर ही था। फर्स्ट इमोशंस था। फर्स्ट इमोशन ना, हाँ ये माइंड है, माइंड में इमोशंस, हाँ इमोशंस में क्या, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। हाँ। समझ में आ रहा है, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। तो अच्छा, हेट्रो हेट्रो ग्रुप फिंगर ऑफ हो इमोशन। जाता हूँ, हेट्रो ओके। ग्रुप फिंगर होने के बाद हेट्रो का, न्यूट्रो का, होमो, देन होमो, यहाँ पे ऐसे जाना है। होमो ही आएगा एंगर, बट ऐसे जाना पड़ेगा। ओके, चलो आज एंगर को ही बैलेंस करते हैं। Okay? सर फियर में भी 3 आएगा फिर? हाँ, फियर में भी वही आएंगे। सिंपल क्या है, इमोशंस आपके शादी के पहले कैसे थे और शादी के बाद कैसे, इजी करना। नहीं वो शादी के वो पहले अगर आपको लगता था माई इमोशंस आर बैलेंस्ड, देखो आपने पूछा शादी के पहले फियर था, फियर होना जरूरी है,
बट फियर आपको डिस्टर्ब कब से कर रहा है, पहले से या बाद में, उसको डिसाइड। सो सप्रेसिव फियर कैसे होगा सर? सप्रेसिव फियर, फियर सप्रेस करते हैं ना, फियर मतलब सप्रेसिव ऐसा शब्द नहीं होगा वहां पे, हाँ। वहां पे शब्द बदलेगा शायद। फियर होना ही नहीं किसी को, मतलब फियर नहीं होता है। बच्चों को देखो, एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फियरलेस होते हैं। बट वो तो न्यूट्रो स्टेट होगा ना सर, फिर रियलाइज्ड। नो नो नो, न्यूट्रो इज नॉट, फियर इज रिक्वायर्ड फॉर द हार्मोनी। सो फियर में जैसे अपन ने एंगर के लिए तीन बोला कि एक्सप्रेसिव, सप्रेस्ड और बीच का रियलाइज्ड, जब हम हाँ रेंटिंग करके जाएंगे। तो जब फियर में हम हाँ रेंटिंग करके जाएंगे तो हमारे पास एक हेट्रो होगा, एक होमो होगा और न्यूट्रो होगा। तो हाँ हेट्रो फियर विल बी वेयर यू आर एक्सप्रेसिंग योर फियर कि मैं लिफ्ट में क्या हो जाएगा, ये मेरा कुछ खराब हो जाएगा। सो यू आर वेरी हाँ एक्सप्रेसिव अबाउट थिंग। फियर हाँ, दूसरा जो सब प्रेबली होमो में जो होगा, वो शायद हो सकता है कि मैं फियर हूं बट मैं जताता नहीं हूँ कि डरा हुआ हूँ। जताता नहीं, अपन वो दिखाता नहीं, ना दिखाना, ना दिखाना। ना दिखाना, और बीच का दिखाता स्टेट नहीं, हो गया वेयर आपको डर नहीं लगता है बेसिकली। डर आप नहीं लगता है, बैलेंस्ड होता है। बैलेंस होता है। सर वो फियर हाँ ये, जो है शादी के पहले का शादी के बाद का, वो दो हो गया। हाँ, अभी एग्जिस्टिंग फियर के लिए क्या करना है? एग्जिस्टिंग फियर वही है तो ना कि, शादी के बाद का ही है, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग है तो क्या करना? तो उसको ही लेना है हमें। हैंड खाली चेंज होगा आपको, राइट हैंड में लेना पड़ेगा फिर, रेंट करके। क्या करना है बताएंगे? हाँ, राइट हैंड में हेट्रो लेना है आपको। ओके, सब ब्रांच नहीं लेना है? नहीं, अभी हम कैसे जाएंगे, इफ यू आर राइट हैंडेड, है ना, यस। देन आपका फियर कौन से ग्रुप में है, होमो ग्रुप माइंड में में है। होमो, माइंड माइंड होमो। हाँ, पहले माइंड को लेंगे हम, माइंड इमोशंस, होमो ग्रुप। ओके, दिस इज होमो ग्रुप, यहाँ पे होमो ग्रुप ओपन हो गया। देन होमो का न्यूट्रो का हेट्रो, एंड देन यहाँ पे हेट्रो ओपन हो गया, मतलब आपका लेफ्ट हैंड में आएगा फियर। सर थोड़ा ये समझ में कम आ रहा है सर, थोड़ा आप एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इसकी। वापस प्लीज एक्सप्लेन करेंगे वहां से, मैं लिख के रख देती हूँ। देखो, फियर शादी के बाद का है, दैट इज द कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, यस, मतलब अभी फियर तो एग्जिस्टिंग है। सब में है, फियर तो सब में है, बट शादी के बाद में एक्सप्रेस, मतलब रियलाइज हुआ फियर। ओके, तो शादी के बाद का हैंड कौन सा आया, एक्सक्यूज मी, शादी लेफ्ट। के बाद का ज्यादा नहीं था, अभी एग्जिस्टिंग फियर ज्यादा है। हाँ लेकिन वही है, शादी, हाँ, हम मैरिड। एग्जिस्ट, देखो एग्जिस्टिंग फियर मतलब एग्जिस्टिंग फियर है ना, बट हाँ आफ्टर पोस्ट मैरिज ही है ना वो, हाँ, यस यस यस, या पोस्ट मैरिज का ही है। तो पोस्ट मैरिज हैंड इज यूर लेफ्ट हैंड। ओके, करेक्ट। ठीक। देन लेफ्ट हैंड में माइंड कहाँ पे है, सुरेंद्र देखो आप, हाँ सर। लेफ्ट लेफ्ट हैंड में माइंड कहाँ पे है, पेट्रो फिंगर दिस सर। हाँ। पेट्रोफिंगर। अब माइंड में इमोशंस कहाँ पे है, फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रैंड। अब इमोशंस में फियर किस ग्रुप में है, होमो ग्रुप। होमो ग्रुप। तो यहाँ पे होमो टच किया, अब यहाँ पे होमो टच किया तो राइट हैंड में कौन सी फिंगर आ गई, होमो खुल गया सर। होमो खुल गया। अब होमो में फियर कहाँ पे है, होमो ग्रुप में, होमो के न्यूट्रो के हेट्रो में। ये कैसे पता ओके, पड़ेगा सर ये कि होमो में यहाँ पर है? वो अरे चार्ट से आपने पता हम चला। होमो ग्रुप देखा है ना, अभी कल तो पढ़ा है सब, होमो ग्रुप में हाँ डायग्राम दिए हैं ना, डायग्राम निकाले हैं हमने सब। हाँ हाँ। वो ओके सर, सब बाईस देखा थैंक यू। नहीं, 22 इमोशन के शाइने पूरे पॉइंट डायग्राम में है अपने। शाइनेस वगैरह नहीं क्या लिखा हमने, हाँ शाइनेस, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से फिर फियर निकलता है। ओके, देखो हाँ। कल का भी, होमो का न्यूट्रो का हेट्रो। ओके, अब ये हेट्रो को टच करने के बाद यहाँ पे कौन सी फिंगर होगी,
देखो देखो, आप रेंटिंग करते हैं तो पहले हाथ छोड़ देना है, पहला हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर एक कौन सा हो गया, फिर हेट्रो। तो हेट्रो। आपके लेफ्ट हैंड में हेट्रो आएगा। ओके, थैंक यू सर। या सर अभी फर्स्ट अभी आपको हैंड में सन मंत्रा। आपने स्टार्ट हाँ किया अपन ने, हाँ सर आपने जब फर्स्ट स्टार्ट किया अपन ने, यहाँ पे अपन ने हाँ होमो का, हेट्रो का, होमो ये लिया, तब अपने को सीक्वेंस वही फॉलो करना है ना, पहले न्यूट्रो फिर हेट्रो फिर होमो, फिंगर टचिंग में। आपने पहले क्लास में बताया था कि जब हमको हाँ हाँ, हेट्रो पे बराबर जाना है तो बराबर। हमको पहले हाँ न्यूट्रो से जाके हेट्रो पे हाँ, जाके फिर हमको होमो जाना है। सीक्वेंस फॉलो करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है। हाँ हाँ हाँ। सर ये जो बाद में जो रेंटिंग करी उसमें तो फियर समझ में आ रहा है। पहले जो आपने हाँ फियर लिया था वो हेट्रो वाला लिया, वो कैसे लिया था सर? पहले जो मतलब फर्स्ट ब्रांच में टुवर्ड्स होमो जो लिया था फिर वो कहाँ से आया था? होमो ओवरऑल इमोशन देखा अपन ने। ये ऑल इमोशंस है, ऑल। हेट्रो जी फिंगर जी। ऑल इमोशंस। अब फियर कहाँ से आ गया सर इसमें फियर? अब ऑल इमोशंस में होमो ग्रुप में फियर है ना। अच्छा, ग्रुप को देखना है, यहाँ पर ग्रुप देखना है अपन। अच्छा। हाँ, ग्रुप देखना है। सर हेट्रो ग्रुप में देखेंगे तो होमो फिंगर ग्रुप ओपन हो गया। हाँ। तो होमो ग्रुप में शाइनेस है, एंजाइटी है, देन जेलसी है। कल देखा है ना हमने, एंजाइटी से हाँ क्या सर। निकलता है, परसों के लेक्चर में, फियर एंड एगोनी। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे हेट्रो आ गया, तो फिर ये यहाँ पे हेट्रो आ गया। सर बुक्स के साथ में सब याद रहता है, बाकी खाली करने जाते तो याद नहीं रहता है। देखो, धीरे 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 आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा, है ना। हम्म। मुझे भी एक साल लगा इसको समझने के लिए। एक साल मुझे मुझे तो तैयार करना था, पॉइंट्स निकालने थे। आप मुझे, मेरे पास खाली क्या थी, वो डायग्राम, वो सर्कल वाली और हाथ। उसको प्लान तो मुझे ही करना पड़ा, सब चीजें कहाँ पे क्या पे है ना। आपको सर मैं आपने रेडीमेड बता। या आपने वो उस दिन लेक्चर में बोला था ना, स्पाइल मेडिटेशन का बुक लेने के लिए, हाँ, वो अवेलेबल नहीं है सर। सर मनोज जी मेरे आपके पास पास सॉफ्ट पीडीएफ कॉपी है है, ना? सॉफ्ट कॉपी में भेजता पीडीएफ हूँ है। मैं। हाँ, तो वो ग्रुप में भेजो। तब तक के लिए तब तक के लिए सब लोग प्रिंट करके ले लो, चलेगा। ओके, बट ठीक आपके है। पास ओरिजिनल कॉपी जब भी अवेलेबल हो जाए लेके रख। Sure. ओके ओके। पुणे में कौन कौन लोग हैं? पुणे के कौन कौन है इस क्लास में? मैं हूँ। पुणे में 18th का प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए आप लोग सब, जो कुछ भी है। अमित है ना आप पुणे में? हम्म। या यू कैन ज्वाइन, 18th का है ना हमारा। आया है क्या ग्रुप में? बहुत शायद भेजा है मैंने ग्रुप आया है। हम्म। में। या यू कैन ट्राई, है ना। या तो ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट मंथ शायद मुंबई में प्लान कर रहे हैं, मुंबई में 1 डे का, नेक्स्ट मंथ। ओके, फेब्रुआरी। ओके, चलो। अभी क्या लेंगे, एंगर लेंगे। ओके, बाद में आपको एक ही फिंगर आने वाली है और मेडिटेशन करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा आपको। रेंटिंग करके बाद में खाली आप होमो टच करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि होमो, है ना। इस तरह से भी आप ले सकते हैं, डायरेक्टली होमो भी ले सकते हैं। बट बेहतर है रेंटिंग करके जाना शुरुआत में। ओके, तो अभी हम लेते हैं हेट्रो का, होमो का, हेट्रो ग्रुप। हेट्रो ओपन हो गया, हेट्रो का, न्यूट्रो का, होमो, देन इस हाथ में होमो। ओके, ठीक है। और इस हाथ को हमें मंत्रा कौन सा आएगा, ओ मंत्रा।
सिंपल ओ मात्रा भी चांट करेंगे तो भी एंगर बैलेंस होगा। ओके, सर एक बार जस्ट मुद्रा बता दो। सर मुद्रा बता दीजिए वापस कौन सी। होमो, लेफ्ट हैंड में होमो, लेफ्ट हैंड में होमो, हाँ। और राइट में सर। राइट हैंड में हेट्रो का न्यूट्रो का होमो, ओके। और दोनों हाथों को यहाँ पे जोड़ के फिर ओ मंत्रा, ओ मंत्र। ओके, 21 टाइम्स ओ मंत्रा। जस्ट क्लोज ओ, योर ओ, ओ,